Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा था कि टाइम भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अनन्या कुछ ऐसे ही पता चलता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो आउट ऑफ कंट्री चले गए बिजनेस टूर पे। तो वो तो बहुत खुश हो जाती है। वो ड्राइवर अंकल के पास जाती है और उन्हें बोलती है जल्दी से गाड़ी निकालो और खुशी के घर की तरफ ले चलो। और वो ड्राइवर अंकल सेम ऐसे ही करते हैं। तो ड्राइव के बाद ही खुशी के घर आ जाते हैं। ड्राइवर अंकल को बोलते हैं कि आप घर चले जाओ, मैं आज यहीं स्टे करूँगी। जहाँ ड्राइवर अंकल ओके मैम बोल के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ अनन्या आके डोरबेल बजाती है। खुशी के घर के बाहर खड़े होके वेट कर रही थी कि इतने में खुशी आ जाती है। खुशी जब अनन्या को अपनी आंखों के सामने देखती है, पहले तो वो थोड़ा सा घबरा जाती हुई थी। अनन्या आप यहाँ वापस कैसे, सब ठीक तो है ना? मोम के साथ कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया? जिस पे अनन्या बोलती क्यों, आपको मुझे यहाँ देख के अच्छा नहीं लगा? जिस पे खुशी बोलती ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और फिर खुशी अनन्या को हक कर लेती है और फिर से पूछती है सब ठीक तो है ना? जिस पे अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है कि मोम अपने सो कॉल्ड हस्बैंड के साथ किसी बिजनेस ट्रिप पे गई हैं, इसका मतलब मैं अब बिल्कुल आज़ाद हूँ, क्या मैं आज आपके घर रह सकती हूँ? जिस पे खुशी मुस्कुराती कहती अरे ये भी कोई पूछने की बात है? और ये तो नहीं दूसरे को फिर से हक कर लेते। इतने में ही वहाँ गीता और भूमि आ जाते हैं जो अनन्या को यहाँ देखते तो कहते हैं अनन्या बेटा तुम यहाँ। जिस पे अनन्या बोलती है कि वो मोम बिजनेस ट्रिप पे गई है तो मैं घर पे अकेली थी, सोचा यहीं आ जाऊँ और खुशी में मिलके हमारी एक असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लेंगे, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? जिस पे गीता और भूमि तो हामी भर देते हैं और ये दोनों खुशी के मारे हाथों में हाथ डाले ऊपर रूम की तरफ चले जाते हैं। जहाँ भूमि और गीता एक दूसरे को देखते हैं मुस्कुराने लगते हैं। भूमि कहती लगता है अब बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो लगता है रात भर जाके असाइनमेंट ही करेंगे। जिस पे गीता कहती हमें इन्हें रोकना होगा, हम इन्हें अभी से इतनी छूट नहीं दे सकते, अभी ये दोनों कितने छोटे हैं। जिस पे भूमि बोलती डोंट वरी, वो इतने छोटे भी नहीं है कि अपना अच्छा और बुरा ना समझ पाए, चलो रूम में चलते हैं। और यहाँ भूमि और गीता भी रूम में आ जाते हैं। जहाँ गीता को तो यही बात बताई जा रही थी कि कहीं वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो जाए। गीता बार बार भूमि को बोलती है कि एक बार बच्चों को देख के आते हैं ना। जिस पे भूमि गीता का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी गोद में बिठाती है और कहती बड़ा उनकी लव स्टोरी में इंटरेस्ट ले रही हो, हाँ ज़रा हमारे बारे में भी सोच लो। जिस पे गीता बोलती क्या कर रही हो, अब छोड़ो हम बच्चे थोड़ी नहीं रहे। जिस पे भूमि बोलती वही तो, हम बच्चे नहीं हैं पर प्यार रोमांस तो कर ही सकते हैं ना, हम इतने बूढ़े भी नहीं हो गए। ऐसे बोल के भूमि गीता को टाइटली हक करती है और उसके बैक पे किस करती है। जिस पे गीता थोड़ा सी शर्माती है और कहती क्या कर रही हो, इन सब का टाइम नहीं है अभी, हमें उन्हें करीब आने से रोकना होगा। जिस पे भूमि बोलती हम क्यों उनके प्यार में कबाब की हड्डी बने, हाँ कहीं नहीं जाओ, यहीं बैठी रहो मेरे पास। और ऐसे ही बोल के भूमि गीता को फिर से अपनी गोद में बिठा लेती है और उसे किस करने लगती है। जिस पे गीता बोलती अब बस भी करो ना, क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं? भूमि बोलती अरे क्या मतलब बच्चों जैसी हरकतें, अब प्यार बच्चे थोड़ी करते हैं हम। तो ऐसे बोल के किस करने लगती है। जिस पे गीता बोलती वही तो बोल रही हूँ, प्यार बच्चे नहीं कर सकते और अभी वो दोनों बहुत छोटे हैं और हमें उन दोनों को इतने करीब आने से रोकना होगा। जिस पे भूमि बोलती कमाओ ना, वो दोनों मैच्योर है और अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझ सकते हैं और डोंट वरी, मुझे मेरी बेटी पे पूरा विश्वास है। वो अच्छे से सीमाएं जानती है, कोई भी सीमा पार नहीं करेगी जब तक वो अच्छे से बड़ी नहीं हो जाती, तुम टेंशन छोड़ दो। जिस पे गीता बोलती है कि उसने प्यार भी कर लिया ना और हम सोच रहे थे बच्ची है बच्ची, अब आगे भी कुछ कर लेगी और हम यही सोचते रहेंगे कि हमारी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, हमें रोकना होगा उन्हें, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जिस पे भूमि मुस्कुराते हुए कहती तुम्हें अपनी परवरिश पे विश्वास नहीं है क्या? क्योंकि मुझे तो पूरा पूरा विश्वास है, मुझे पता है मेरी बेटी ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। शायद तुम भूल गई हो कि उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से पहले भी हमसे परमिशन ली थी। तो फिर जिस पे गीता बोलती हाँ पर अब रोमांस करने से पहले हमसे परमिशन लेनी थोड़ी आएगी। जिस पे भूमि हंसती है और कहती है कि ओफो गीता, तुम तो सच में ना टिपिकल मोम जैसा साउंड कर रही हो। जिस पे गीता बोलती हाँ तो किसी को तो उसकी चिंता करनी ही होगी ना, आप तो यहाँ बहुत चिल बैठी हो। जिस पे भूमती हाँ मुझे तो मेरी बेटी की बहुत चिंता हो रही है, देखो मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं गिर रही हूँ टेंशन के मारे, मुझे संभाल लो। और ऐसे गीता को हक कर लेती है। गीता हंसते हुए कहती क्या कर रही हो, हटो ना, क्यों आज इतनी बचकानी हरकतें कर रही हो? भूमती क्योंकि मुझे भी आपका टाइम और प्यार चाहिए जो आप आजकल मुझे बिल्कुल भी नहीं देती हो। जिस पे गीता होती ओ हेलो, इल्ज़ाम मत लगाओ, मेरा सारा प्यार टाइम आपके लिए तो होता है। भूमती नहीं नहीं, जब से आपको पता चला ना हमारी बेटी प्यार में पड़ गई, आप बस उसी पे ध्यान देते हो और मुझ गरीब की तरफ देखती भी नहीं हूँ। जिस पे गीता हंसती है कहती अच्छा जी आपको सच में ऐसे लगता है कि मैं आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती? भूमवती लगने वाली बात क्या है, यही तो सच है। जिस पे गीता बोलती ऐसा नहीं है जान, अब मैं आप पे ध्यान नहीं दूंगी तो फिर किस पे दूंगी? भूमवती तो फिर मुझ पे ध्यान दो और मुझे देखो। तो गीता भी भूमि को देखने लगती है। फिर
मुस्कुराते हुए उसे किस कर लेते हैं। यहाँ ये दोनों भी एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को लिप टू लिप किस करने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ खुशी और अनन्या रूम में थे, जहाँ वो दोनों बातें कर रहे थे। बातें करते करते बेड पे लेट जाते हैं। अनन्या खुशी को बहुत प्यार से देख रही थी और उसके चेक्स को छूती है, उसके करीब आने लगती है। पर इतने में ही खुशी के मोबाइल पे कॉल आ जाता है। खुशी मोबाइल उठाती है और कहती है कि अरे ये तो कोई अननोन नंबर है, और ऐसे ही डिक्लाइन कर देती है। पर बार बार कॉल आ रही है, जिस पर अनन्या बोलती है कि कौन कॉल कर रहा है आपको, वो भी रात के इस टाइम, दिखाओ मुझे, मैं बात करती हूँ। खुशी बोलती है अरे छोड़ो ना, कोई अननोन नंबर है, फजूल में मत उठाओ, आपका बीपी हाई हो जाएगा इससे। जिस पे अनन्या बोलती उठाने दो ना मुझे, क्या मसला है। जिस पे खुशी बोलती अच्छा ठीक है बाबा उठा लो, और फिर अनन्या कॉल पिक करती है, जहाँ अनन्या बोलती हेलो कौन। तो आगे से आवाज़ आती है कि खुशी मैं हूँ। जिस पे अनन्या तो उसकी आवाज़ पहचान जाती है और वो गुस्से से खुशी को घूरती है। पर खुशी को कुछ भी समझ नहीं आता कि अनन्या को किस बात का गुस्सा है। अनन्या कुछ भी नहीं बोलती है और बस कॉल कट कर देती है, और वह नंबर ब्लॉक करके मोबाइल गुस्से से बेड पे फेंक के रूम से बाहर जाने लगती है। इतने में ही खुशी उसका हाथ थामती है और कहती है कि अनन्या क्या हुआ, इतना गुस्सा किस बात का कर रही हो, मेरा मोबाइल भी फेंक दिया, अभी टूट जाता तो पता तो है, मैंने अभी न्यू ही तो लिया है। इस पर अनन्या तो बस खुशी को गुस्से में घूरती है और अपना हाथ छुड़वा के बाहर जाने लगती है। यहाँ खुशी समझ जाती है कि अनन्या को किसी बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया है। खुशी एकदम से अनन्या के सामने आके खड़े हो जाते हैं कि एक सेकंड, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, पहले मुझे बताओ किस बात पे गुस्सा आ गया है, इतना भड़क क्यों रही हो क्या गया है। अगर मुझे किसी ने कॉल कर भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे ही बहुत से लिफंडर घूम रहे होते हैं जो ऐसे ही किसी को भी कॉल कर देते हैं, जिस पर अनन्या बोलती है कोई रैंडम कॉल होता। तुम इतना गुस्सा भी नहीं करती है, हमारे उसी क्लास वालों की कॉल थी जो आपसे दोस्ती कर रखा था, जिसने, मैंने बोला था उससे दोस्ती ख़त्म करो। खुशीपति आपके सामने ही तो दोस्ती ख़त्म की थी और मैंने उसे बोला भी था कि मुझसे अब कभी कांटेक्ट भी मत करे। जिस पर नन्यावती फिर उसने आपको कॉल कैसे किया। जिस पर खुशीपति मुझे नहीं पता, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं कल स्कूल में जाके उसकी फेस टू फेस बात करके मना कर दूंगी। जिस पर नन्या को और भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि खबरदार अगर उससे बात भी की तो। खुशी बोलती है अच्छा ठीक है बाबा, मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी उससे, तो क्या किसी से भी बात नहीं करूँगी। मुंह तो मत फुलाओ ना, बात बात पे मुंह फुला लेती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अनन्या बोलती मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब आप किसी और से बात करते हो। खुशी होती पर मैंने कहाँ ही बात की। अनन्या बोलती वो तो करना चाहता था ना, तभी तो आपको बार बार कॉल कर रहा था, इसे तो मैं खुद कल सबक सिखाऊंगी। जिस पे खुशी बोल देती है अच्छा ठीक है पापा, अभी शांत हो जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं, क्यों इतना गुस्सा करती हो, प्लीज़ बैठ जाओ ना। और फिर खुशी अनन्या को बिठाती है और पानी का गिलास ऊपर करती है, पर अनन्या गुस्से में होने के कारण बिल्कुल भी पानी नहीं पी रही थी। खुशी से कहती ले लो ना प्लीज़, थोड़ा सा पानी पी लो और अपना गुस्सा शांत करो। पर अनन्या चुपचाप बैठी थी, ना कुछ बोल रही थी ना ही पानी पी रही थी। खुशी बोलती देखो अनन्या, अब आपने मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा। अनन्या फिर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, तो खुशी पानी का एक सिप लेती है और फिर अनन्या का फेस अपनी तरफ करते हुए उसे लिप टू लिप किस करती है और पानी जो है वो पिला देती है। जिस पर अनन्या का गुस्सा तो शांत हो जाता है और खुशी तो बस पानी पिला रही थी। पर अनन्या वो खुशी को अपनी गोद में बिठा लेती है और बस उसे फुल पैशनेट किस करने लगती है। ये किस बिल्कुल ही सुकून वाला किस नहीं था, सॉफ्ट किस नहीं था, फुल पैशनेट था, जैसे मानो अनन्या अपना सारा गुस्सा निकाल रही थी किसके थ्रू। वो एकदम से खुशी को पैर पे पड़क गई थी, उसके ऊपर आ जाती है, दोनों हाथ ऊपर करके फुल पैशनेटली उसे किस करती है और किस के साथ साथ जोर जोर से उसके लिप्स पे बाइट भी कर रही थी। अब यहाँ खुशी की तो दर्द के मारे बुरा हाल हो रखा था। वो अनन्या को पुश करने की कोशिश करती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, पर अनन्या मानो उसके सर पे तो भूत ही सवार हो चुका, गुस्से में वो पागल ही हो जाती है और बस खुशी को पागलों की तरह किसी से फाइट्स करने लगती है। पर जब उसे रियलाइज़ होता है कि खुशी अब रो रही है, तो नन्हे एकदम से खुशी का हाथ छोड़ती है, उसके ऊपर से हटती है और कहते हैं आई एम सो सॉरी खुशी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी स्टूपिड हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, आई एम सो सॉरी जान, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो। यहाँ खुशी तो अपने लिप्स को हाथ लगाए बस रो ही रही थी, और तभी खुशी जब अपने फिंगर्स को यूँ पीछे करती है लिप से, तो वो देखते हैं उसके नीचे वाले लिप से तो ब्लीडिंग भी हो रही है। अब ये देख के तो खुशी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। खुशी गुस्से के मारे वॉशरूम में चली जाती है और यहाँ अनन्या उसे खुद पे बहुत गुस्सा आने लग गया था और वो अपने आप को स्लैप करती हो गई थी, शिट मैं कितनी बड़ी डफर हुई, मैंने क्या कर दिया, इतना भी क्या गुस्सा कि अपनी ही जान को हर्ट कर दिया। यही बोल के अनन्या तो खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारे जा रही थी। अब वहाँ खुशी भी बहुत गुस्से में थी, पर उसे जब ऐसे ही थप्पड़ की आवाज़ आती है तो वो बाहर भाग के जा, अनन्या अपने फेस पे ही बहुत गुस्से से थप्पड़ों की बरसात कर रही थी। यहाँ खुशी अनन्या के करीब आती, उसका हाथ रोक देती, पागल हो गई होगा, खुद को क्यों मार रही हो।
अनन्या रोते हुए खुशी के फेस को टच करती है, जैसे उसकी लिप्स को छूती है तो खुशी एकदम पीछे हो जाती है। अनन्या रोते हुए कहती है कि खुद को पनिश कर रही हूँ आपको हर्ट करने के लिए। आई एम सो सॉरी खुशी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, गुस्से में मैं सच में पागल हो गई थी। यहाँ अनन्या तो खुशी को बार बार सॉरी कर रही थी, अपोलॉजी कर रही थी, पर खुशी उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। तो अनन्या उसका हाथ पकड़ के नीचे बैठती है और रोने लगती है और फिर उसके हाथों को बहुत प्यार से चूमती है और कहती है, हम सॉरी खुशी, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, और कभी भी ऐसा किया तो आप जो भी मुझे पनिशमेंट देना चाहो दे देना, पर प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो। और फिर खुशी जब अनन्या की फेस की तरफ देखती है तो उसे तरस सा आता है और प्यार भी आने लगता है, क्योंकि अनन्या ने एकदम मासूम बच्चों जैसा जोतलू सा चेहरा बना रखा था। तो यहाँ खुशी भी अनन्या के पास नीचे बैठती है और उसकी चिक्स पे किस करती है और कहती है कि इट्स ओके, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया तो मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी। इस पे अनन्या तो खुशी को हक करती है और फिर से उसे सॉरी भी करती है। और फिर अनन्या खुशी को बेड पे बिठाती है और उसके लिप्स पे जहाँ ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ वो टिश्यू रखती है और उसकी ब्लीडिंग को साफ़ करने लगती है और कहती है, हम सॉरी खुशी, हम सो सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं एकदम से जानवर बन गई थी, हम सॉरी। जिस पे खुशी थोड़ा सा मुस्कुराती है और अनन्या के आंसू पोंछती है और कहती है कि कोई बात नहीं, प्लीज़ हाँ खुद को जानवर मत बोलो, अब तो मेरी जान हो। और ऐसे बोल के खुशी अनन्या को हक कर लेती है, अनन्या भी उसे हक करती है और फिर अनन्या फर्स्ट एड बॉक्स में से कुछ निकालती है और खुशी के लिप्स पे हल्का हल्का सा लगाती है, बाम टाइप कुछ था, जिससे खुशी को भी सुकून मिलता है। और फिर अनन्या उसे पानी भी पिलाती है और सॉरी फिर से कहती है, जिस पे खुशी कहती बस कर जाओ, एक ही दिन में सारे सॉरी का स्टॉक ख़त्म करना है क्या, सारा सॉरी आज ही बोल देना है। इस पर अनन्या तो नज़रें चुराती, उसे अभी भी बहुत गिल्टी फील हो रहा था और खुशी अनन्या को हक करते कि इट्स ओके, अब बस भी करो, इतना गिल्टी फील मत करो। कभी कभी इंसान गुस्से में ऐसी हरकतें कर देता है, जिस पर अनन्या बोलती आपने तो कभी भी गुस्से में मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, बस फिर मैंने ही ऐसा क्यों किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिस पर खुशी होती बस एक और बार सॉरी बोला ना तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। जिस पर अनन्या चुप हो जाती है और फिर खुशी बोलती है मैं बहुत थकी हूँ, जल्दी से आओ ना यहाँ पे लेटो, मुझे आपके शोल्डर पे सोना है। जिस पर अनन्या लेट जाती है अपना बाजू में फैला के और खुशी अनन्या के शोल्डर पे आके लेट जाती है और उसकी टमी पे यूँ हाथ रखती है, जिस पर अनन्या थोड़ा सा मुस्कुराती है। खुशी बोलती किसी को तो गुदी गुदी हो रही है, हाँ चलो अच्छे से करती हूँ मैं। और ऐसे उसकी टम में गुदी गुदी करने लगती है। अनन्या मुस्कुराती कहती हाँ कुछ ही मत करो ना। पर खुशी तो अनन्या को बहुत ज़्यादा टीज़ करने लगती है, बहुत ही परेशान कर रही थी। और अब अनन्या एक बार खुशी का हाथ पकड़ के उसके ऊपर आ जाती है और उसे बहुत प्यार से देखने लगती है और जैसे अपने लिप्स खुशी के लिप्स के करीब लाने लगती है, तभी अनन्या ने जो पहले किया अनन्या को वो याद आने लगता है और वो एकदम से खुशी के ऊपर चढ़ जाती थी। आई एम सो सॉरी, सच में मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। जिस पे खुशी मुस्कुराती है, अनन्या के होंठों पे अपनी फिंगर रखती है और फिर अपनी फिंगर हटाते हुए वहाँ पे फ़ौरन ही किस कर लेती है। अब पहले तो अनन्या बिल्कुल भी किस नहीं कर रही थी और बस चुपचाप ही बैठी थी, पर जब खुशी उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगती है तो अनन्या भी धीरे धीरे खुशी को प्यार से किस करने लगती है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में सॉफ्टली सी किस चल रही थी और वहाँ गीता वो भूमि को बोल दिया कि बस अब बहुत हो गया हमारा, हाँ मैं एक बार बच्चों को देख के आती हूँ। ऐसे ही बोल के वो अनन्या और खुशी को देखने के लिए रूम में आ रही थी, पर तभी पीछे से भूमि आके एकदम उसे थाम लेती है और अपने करीब खींच के उसकी कमर में हाथ डालती है और कहती है कि बस भी करो ना जान, थोड़ा तो मुझ पर ध्यान दो, जब देखो बच्चों के आगे पीछे घूमती रहती, वो बड़े हो चुके हैं अब। और ऐसे बोल के भूमि गीता को गोद में उठाती है और उसे किस करते हुए रूम में लेके जाती है। उसे बेड पे पटक पे के फ़ौरन ही डोर अंदर से लॉक करती है, कहती अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी, अब कहाँ जाओगी मुझसे बच के, हाँ। ऐसे बोल के भूमि गीता के ऊपर आ जाती है और उसे किस करने लगती है। पहले तो गीता रोकती है कि नहीं अभी नहीं, मुझे बच्चों को जाके देखना है, पर फिर गीता भी अब भावनाओं में बह जाती है और वो भी भूमि को किस करने लगती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से किसेस करते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ ये दोनों जो है आपस में इतना खो जाते हैं कि बच्चों का तो ध्यान ही नहीं जाता। और वहाँ दूसरी तरफ खुशी और अनन्या भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे, पर अनन्या जैसे ही खुशी की नेक पे किस करती है इतने में ही खुशी उसे रोक देती है। अनन्या बोलती क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, I'm सो सॉरी। जिस पे खुशी बोलती हे जान आप सॉरी मत बोलो, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जब तक हम अच्छा के नहीं हो जाते हम ऐसा वैसा कुछ भी मत करें। जिस पे अनन्या बोलती है कि
आप सही कह रहे हो, हमें 18 के होने तक का वेट तो करना ही पड़ेगा। और फिर दोनों बस एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ भूमि और गीता जैसे ही अपने रोमांस ख़त्म करते हैं तो बस एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। इतने में ही गीता भूमि से दूर होती है, जल्दी से कपड़े पहनते हो गए थे, अब मुझे नहीं रोक सकती, बच्चों को नज़र तो मुझे रखनी ही होगी क्योंकि आप तो ये करोगी नहीं। और गीता भागते हुए बच्चों के रूम में आ जाती है। जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखती है यहाँ खुशी और अनन्या तो बस एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे। ये देख के गीता की सांस में सांस आती है। इतने में वहाँ भूमि भी आ जाती है। कहती देख लिया अब खुश, मैंने बोला था ना कि खुशी के संस्कार हमने बहुत अच्छे दिए हैं, वो कभी भी ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। उसे भी पता है कि वो दोनों अभी इतने मैच्योर नहीं हुए। अब खुशी मिल गई हो, सुकून मिल गया हो, चैन मिल गया हो, तो अब चले यहाँ से। इस पर गीता बोलती और फिर गीता और भूमि अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ गीता जो है वो नाइटी पहन लिया और फिर बेड पे आके लेट जाती है। वो ऐसे अपनी बॉडी पे लोशन अप्लाई कर रही थी कि तभी भूमि आती है कि दिखाओ मैं लगाती हूँ, और गीता की बॉडी पे लोशन लगाने लगती है। और ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे और तभी गीता बोलती कि आपको इतना ट्रस्ट क्यों था कि वो दोनों ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। जिस पे भूमि बोलती देखो खुशी की परवरिश हम दोनों ने की है और उसे हम दोनों से बेहतर कोई भी नहीं जानता, तो आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं तो अपनी बेटी पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ, मुझे पता है उसकी परवरिश हमने की है, वो हमारी बच्ची है और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी। और जहाँ तक बात है अनन्या की, अनन्या तो बचपन से ही हमारी आंखों के सामने पली पड़ी हुई है ना, हम जानते हैं कि वो भी ऐसा कुछ नहीं करेगी, तो फिर किस बात की टेंशन। हमें उन्हें थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए। जिस पे गीता बोलती मैं समझती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ मैंने अपनी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम फेस किया है। मैं ये नहीं चाहती कि वो सारी प्रॉब्लम्स खुशी भी फेस करे। सच कहूँ तो मुझे अभी भी अनन्या और खुशी का रिश्ता कुछ ठीक नहीं लगता। अनन्या की मॉम कितना हंगामा करती है, पता नहीं वो तब कितना हंगामा करेंगे जब इन दोनों के रिलेशन के बारे में जानेंगे। जिस पे भूमि बोलती है कि उफ़ो आप भी ना अपनी टेंशन्स खुद क्रिएट करती हो, ओवर थिंक करो कसम से, अब चुपचाप से सो जाओ, इतनी टेंशन मत लो, जो भी होगा देख लेंगे और हम दोनों हमेशा इन दोनों बच्चियों का साथ देंगे, आप मुझसे वादा करो। जिस पे गीता कहती हाँ मैं वादा करती हूँ, चाहे जो भी हो मैं अपनी बेटी का साथ हमेशा दूंगी। और फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ खुशी और अनन्या भी एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे और सुकून से सोए हुए थे। तभी थोड़ी देर में अनन्या की आँख खुल जाती है। वो जब जगती है तो वो खुशी को सोते हुए देखती है। खुशी को अपनी बाहों में ओढ़ कर उसके हक कर लेती है, उसके वहाँ पे किस करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ मैं जब भी आँख खोलूँ हमेशा आपको अपनी आंखों के सामने पाऊँ। ऐसी बोल के वो जब खुशी के वहाँ पे किस करती है, इतने में खुशी की भी आँख खुल जाती है। और खुशी जब अनन्या को अपने इतने करीब देखती है तो मुस्कुराते हुए अनन्या को बोलती है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे, रात भर लगता है सोई नहीं आप। जिस पे अनन्या बोलती है इतनी हसीन लड़की मेरे बगल में सोई हुई थी तो मैं कैसे ही सो जाती, बस रात भर आपको ही देख रही थी। जिस पे खुशी मुस्कुराती हुई थी बस बस झूठ मत बोलो, और आप रात भर जागी होती ना तो आप क्या के सूजी हुई होती। तो झूठ तो बोलो ही मत, वैसे भी लगता है मैं इतनी हसीन नहीं कि जिसके चक्कर में आप रात भर जाग पाओ। तो मैंने खुशी के एकदम से ऊपर आ जाती हो, कितनी हसीन तो आप बहुत हो, कहो तो एक रात क्या आने वाली हर रात बिना सोए आपको देखते हुए गुजारूँ। जिस पे खुशी कहती सादा हो क्या है, हाँ चलो अब हटो मेरे ऊपर से। तो अनन्या खुशी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी, उल्टा उसके और ज़्यादा करीब आ रही थी। जिस पे खुशी बोलती अरे क्या है हटो ना, इससे पहले मम्मा लोग आ जाए फ्रेश हो जाते हैं। अनन्या बोलती अगर मैं हटी तो मुझे क्या मिलेगा। खुशी बोलती अरे क्या मतलब, कोई देख लेगा, हटो यार मेरे ऊपर से। अनन्या बोलती हट जाऊंगी पर उससे पहले मुझे भी कुछ चाहिए। खुशी बोलती अच्छा जी मैडम क्या चाहिए आपको। अनन्या बोलती ज़्यादा नहीं, बस 2 3 4 5 6 पप्पियाँ, जितना आप प्यार से दे पाओ। जिस पे खुशी ज़ोरों से हंसती है कि पप्पियों का पता नहीं लाफड़ मिल सकता है, इतनी चाहिए। अनन्या बोलती उफ़ ये लड़की भी ना कभी तो रोमांटिक हो जाया करो। खुशी बोलती रोमांटिक होने का ना अभी टाइम नहीं है, कोई आ जाएगा हटो ना। अनन्या बोलती आप ना टाइम वेस्ट करी हो, जल्दी से मुझे किस कर दो ताकि मैं पीछे हट जाऊँ और आप अच्छे से जाके फ्रेश हो पाओ। जिस पे खुशी बोलती अच्छा अगर मैंने आपको किस किया तो आप मेरे ऊपर से हट जाऊँगी। अनन्या बोलती हाँ सोचेंगे। खुशी बोलती सीरियसली बताओ ना। जिस पे अनन्या बोलती हाँ बाबा हट जाऊँगी। तो खुशी मुस्कुराते हो अनन्या के चिक्स पे किस कर रही थी, चलो हटो। अनन्या बोलती मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जिसे आप चिक्स पे किस करो, मैं तो बड़ी हो चुकी हूँ ना। तो मुझे तो भाई लिप्स पे किस चाहिए। जिस पे खुशी बोलती मैडम अभी अब इतनी भी बड़ी नहीं, चलो हटो अब मेरे ऊपर से। अनन्या बोलती जल्दी से किस कर दो ताकि मैं हट जाऊँ, जल्दी से करो ना।
तो उन्होंने ऐसे बोल के अपने लिप्स खुशी के लिप्स के करीब लेके आती है, जिस पे खुशी उसे किस करती है और अनन्या एक प्यारी सी स्माइल करती है और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर खुशी बोलती है अरे ये लड़की भी ना मेरे इतने क्लोज आ जाती है कि मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे फ्रेश होने भी जाना है, तब हटो मुझे फ्रेश होने जाना है। जिस पर अनन्या खुशी के ऊपर चढ़ जाती है और इतने में ही वहाँ पे गीता और भूमि दोनों को जगाने के लिए आते हैं, पर ये देख के वो खुश थे कि ये दोनों पहले से ही जगे हुए हैं। और फिर खुशी बोलती है हम बस फ्रेश होने जा ही रहे थे, जिस पे गीता बोलती जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। और फिर दोनों साथ में फ़्रेश होने जाते हैं। वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। अनन्या खुशी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उसे फ्रेश अप भी नहीं होने दे रही थी। खुशी के पीछे आ जाती है, उसे टच करने लगती है, जिस पे खुशी बेचारी की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, उसकी सांसें तेज़ होने लगती हैं। और वो अनन्या को बोलती है अनन्या आपको बड़ा अच्छा लगता है ना मुझे परेशान करना। अनन्या बोलती है अरे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरी जान। जिस पे खुशी बोलती ज़्यादा परेशान मत करो ना, लेट हो रहा है। खुशी बोलती अरे हटो ना। अनन्या बोलती नहीं मैं तो परेशान करूँगी। ऐसे बोल के अनन्या पीछे से खुशी को बहुत ही ज़्यादा टाइट से हग करती है, जिस पे खुशी भी मुस्कुराती है। और फिर अनन्या उसे यूँ हग करके उसके शोल्डर पे यूँ सर रखती है और कहती है कि मन करता है बस सारी उम्र यूँ ही आपको हक करके रखूँ और आपको कहीं भी जाने मत दूँ। जिस पे खुशी बोलती सारी उम्र कर लेना पर अभी छोड़ दो क्योंकि अभी हमें लेट हो रहा है। जिस पे अनन्या मुस्कुराती हुई थी अच्छा जी चलो फिर छोड़ देते हैं। ऐसे बोल के अनन्या खुशी के बैक पे किस करती है, जिस पे खुशी तो एकदम से सहम उठती है। और अनन्या फिर जल्दी से फ्रेश होती होती अब चलो लेट नहीं हो रहा। खुशी बोलती हाँ हाँ आ रही हूँ अब आप जाओ बाहर। अनन्या वॉशरूम से बाहर आ जाती है। खुशी मुस्कुराती हुई कहती उफ ये लड़की भी ना कभी कभी मेरे इतने पास आ जाती है कि मैं ही एकदम से खो जाती हूँ इसमें। और ऐसे बोल के खुशी अपने सर पे हल्का सा थप्पड़ मारती है और फिर मुस्कुराते हुए वॉशरूम से बाहर आ जाती है। अनन्या को बोलती है क्या हुआ आपने कोई कपड़े वगैरह क्यों नहीं निकाले, लेट हो रहा है ना। अनन्या बोलती नहीं मैं क्यों निकालूं, आपके घर आई हूँ तो आप मेरा काम करो, चलो अच्छे से कोई ड्रेस निकाल दो मेरे लिए। अनन्या ऐसे बोल के महारानियों की तरह बेड पे पाँव रख के बैठ जाती है, जिस पे खुशी मुस्कुराती है और ड्रेस निकाल देती है चलो अब ये पहन के रेडी हो जाओ। अनन्या बोलती नहीं इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लगा, कोई और ड्रेस निकाल दो। खुशी बोलती अनन्या अब मुझे इतना परेशान क्यों कर रही हो, हमें लेट हो रहा है यही पहन लो ना। अनन्या बोलती नहीं कोई और निकालो। तो खुशी एक और ड्रेस निकालती और अनन्या कहती ये भी नहीं कोई और। खुशी बोलती अनन्या आप ना खुद भी लेट होगी और मुझे भी लेट करवाओगी। अनन्या बोलती तो आप जल्दी से कोई और ड्रेस निकाल दो ना। तो फिर खुशी एक और ड्रेस निकालती है। अनन्या बोलती ये ड्रेस तो ऐसे बोलती है कि इतने में खुशी उसके पास आके एकदम से उसके होंठों पे अपने हाथ रख देती। खबरदार अगर एक लफ्ज़ और बोला तो चुपचाप से पहन लो, ये बहुत अच्छा और कलर भी डिसेंट है। जिस पे अनन्या बोलती मैं तो यही बोल रही थी कि ड्रेस अच्छा है। खुशी बोलती गुड अब जल्दी से चेंज कर लो। ऐसे बोल के खुशी नीचे चली जाती है और वो देखते हैं कि ब्रेकफास्ट रेडी है, जिस पे खुशी को देख के गीता बूम बोलती अरे तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया। खुशी बोलती हाँ मैं बस जा रही हूँ चेंज करने। खुशी रूम में आती है जहाँ अनन्या चेंज कर चुकी थी और वो बहुत सुंदर भी लग रही थी। खुशी बोलती है कि आपने शूज़ भी नहीं निकाला। अनन्या बोलती वो तो आप निकाल के दोगे ना। खुशी बोलती हे भगवान ये लड़की सामने शूज़ पड़े हैं कोई भी उठा के पहन लो। अनन्या बोलती कोई भी नहीं, अच्छा सा जो मैच करे ड्रेस के साथ। खुशी बोलती उफ खुदाया आपको क्या हो गया है, आप कब से मैचिंग के पीछे पड़ गई, आप तो कुछ भी पहन लेती थी। अनन्या बोलती वो तो पहले की बात है ना, अब आप मेरे जान हो ना, मेरा अच्छा सा ख्याल रखा करो, मुझे बना ठना के अच्छा सा रखा करो साफ़ सुथरा। जिस पे खुशी मुस्कुरा दिया कहती बहुत परेशान करने लगी हो मुझे। और फिर खुशी एक अच्छा सा शूज़ निकाल लिया कहती लो भाई ये पहन लो, ये मैच भी होता है। अनन्या बोलती ठीक है। और फिर अनन्या शूज़ पहनती है और खुशी भी चेंज करने लगती है। अनन्या शूज़ पहन के वो पीछे घूमती कहती देखो कैसे लग रहे हैं। इतने में उसकी नज़र खुशी पे पहन जाती है जिसने शर्ट नहीं पहनी थी। और खुशी तो एकदम घबरा जाती है, इतनी घबरा जाती है कि वो अपने बदन को ही अपने हाथों से ही कवर करने लगती है और अपनी आँखें शर्म के मारे नीचे करते हैं। यहाँ अनन्या उसे देखती है तो बस देखती रह जाती है। 5 मिनट तक उसे देखने के बाद अनन्या को रियलाइज़ होता है कि खुशी कितनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुई है। खुशी ने तो डर के मारे आंखें ही बंद कर ली थी। यहाँ अनन्या खुशी के करीब जाती है और खुशी एकदम से यूँ सहम के खड़ी थी और फिर अनन्या उसे ही छूती है, जिस पे खुशी बोलती है कि अनन्या वो हम अभी इतने ही खुशी बोली थी कि इतने में ही अनन्या उसे कवर करती है एक जैकेट से और कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ आप चेंज करके आ जाऊँ। ऐसे बोल के अनन्या वहाँ से चली जाती है। अनन्या के जाने के बाद खुशी अपनी आंखें खोलती है, अपने दिल पे हाथ रखती है जिसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और फिर खुशी ड्रेस चेंज करती है।
जब वो बाहर आती है तो उसकी नज़र अनन्या पे जाती है। खुशी को बहुत ज़्यादा अनन्या पे प्यार आ रहा था। जिस तरह से अनन्या ने मतलब उसे ऐसे ही देखा और फिर भी खुद पे कंट्रोल किया, उसके करीब नहीं गई, ये सब खुशी को बहुत अच्छा लग रहा था। खुशी के दिल में अनन्या के लिए प्यार और इज्जत पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो अनन्या को बहुत प्यार से देख रही थी। तभी गीता बती, अरे खुशी वहाँ क्या खड़ी हो, जल्दी से आके बैठो, देर हो रही है ना, जल्दी से खाना खा लो। जिस पे खुशी भी बैठ जाती है, पर वो कुछ खा नहीं रही थी तो अनन्या उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। और फिर खाना खाने के बाद ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और आज ड्राइवर इन्हें ड्रॉप करता है क्योंकि भूमि को किसी इंपॉर्टेंट काम से अपने ऑफिस जाना था। ये दोनों जब गाड़ी में बैठे हुए थे तो तब खुशी थोड़ी अनकंफर्टेबल थी और ये चीज़ अनन्या भी देखती है। अनन्या उसके हाथ पे हाथ रखती है और कहती है कि रिलैक्स खुशी, मैंने कुछ नहीं देखा। जिस पर अनन्या खुशी को देखती है, कहती झूठ मत बोलो। अनन्या मुस्कुराते हुए खुशी के हाथों को अपने हाथों में लेती है और प्यार से किस करती है और कहती है कि मुझे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज नहीं तो कल मैंने आपको ऐसे देख ही लेना था ना। जिस पे खुशी तो और ज़्यादा ब्लश करने लगती है। इस पे मैंने उसे हक करती है और कहती है कि अच्छा अब इतना ब्लश मत करो, अगर आप चाहो तो आप भी मुझे वैसे देख सकती हो। जिस पे खुशी तो और ज़्यादा ब्लश करती है और कहती है क्या बात कर रही हो, मुझे नहीं देखना। अनन्या बोली, अरे इतनी अच्छी ऑफ़र दी है, चलो कोई बात नहीं, अगर आपने ऑफ़र रिजेक्ट कर दी तो ये ऑफ़र दोबारा नहीं मिलेगी। और फिर इतने में स्कूल आ जाता है तो ये दोनों स्कूल में अंदर जाते हैं। अब पढ़ाई के टाइम पे खुशी यही सोच रही थी अनन्या की बात कि फिर ये ऑफ़र नहीं मिलेगी। अब खुशी बहुत ज़्यादा सोचती है और जैसे ब्रेक टाइम होता है तो खुशी बोलती है कि क्या वो ऑफ़र अभी भी है। अनन्या बोलती, हाँ कौन सी ऑफ़र। तो खुशी अनन्या के पास आती है, उसके कान में कहती है कि आप अपनी गाड़ी में कहा था ना ऑफ़र दी थी मुझे एक। अनन्या समझ तो जाती है पर वो खुशी को परेशान करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कौन सी ऑफ़र, मुझे तो याद नहीं आ रही, क्या किसी मॉल में कोई ऑफ़र लगी हुई है क्या। तो खुशी बोलती, अनन्या प्लीज़ ज़्यादा भोली मत बनो। अनन्या बोलती, अरे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। जिस पे खुशी बोलती, हटो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। और खुशी ऐसे मुंह फुला के जाने लगती है। जिस पे अनन्या उसे पीछे से हक करती है और कहती है कि साफ साफ बोल क्यों नहीं देती, क्या मुझे वैसे देखना चाहती हो। जिस पे खुशी बोलती, आपको अच्छे से पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो आप मुझे इतना परेशान कर ही क्यों रही हो, साफ साफ बोल दो ना कि वो ऑफ़र अभी है या फिर नहीं। जिसमें अनन्या तो और ज़्यादा मुस्कुराती है और कहती है वैसे आप मुझे वैसे देखना ही क्यों चाहते हो। जिस पे खुशी बोलती, परेशान मत करो, बस ये बोलो कि वो फिर अभी है या नहीं। तो अनन्या मुस्कुराते हुए खुशी के करीब जाती है और कहती है कि ऑफ़र तो है पर उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। खुशी बोलती, नहीं नहीं उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपने मुझे वैसे देखा, उस चीज़ के बदले में तो मैंने आपको वैसे देखना है, तो फिर मैं कुछ और क्यों दूंगी आपको। जिस पर अनन्या मुस्कुराती हुई थी, अच्छा वो ऑफ़र तो तभी तक थी ना, गाड़ी में आपने रिजेक्ट कर दी तो अभी वो ऑफ़र नहीं है। जिस पर खुशी बोलती, ये चीटिंग है, ऐसे नहीं होता। जिस पे अनन्या मुस्कुराती होगी थी, भाई ऐसे ही होता है, अगर फिर से वो ऑफ़र चाहिए तो बदले में मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। और मैंने ऐसे बोल के खुशी के चेस्ट की तरफ देख रही थी। जिस पे खुशी तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो जाती है और कहती है बेशर्म कहेगी, मुझे नहीं चाहिए कोई ऑफ़र। और ऐसे बोल के खुशी वहाँ से जाने लगती है। अनन्या तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं, उसे बहुत मज़ा आता है खुशी को परेशान करके। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अनन्या खुशी को और कितना ज़्यादा परेशान करेगी और क्या खुशी उसकी बातों में आ जाएगी, परेशान हो जाएगी, या फिर इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी। जो भी होगा वो सब आपको देखने के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्ही से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात की देरी है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। एंड हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।